अगर ये सब बुझाने में हमको भी जान मान का खतरा था, कुछ भी ब्लास्ट हो सकता था, हमको भी दिक्कत हो जाता। और ये हमारा घर है, ये हमारा ओनली घर है, हमारा घर सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम वही सबसे पहले बचाते हैं। तो क्या ये कंपनी उठाती जो 80-90 हज़ार लाख रुपए का आप दे रहे हो, लेकिन जो डैमेज हो रहा है वो 2-3 लाख का आ रहा है, तो आप क्या बचा रहे हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो? तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप भले थोड़ा खर्चा करें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा डिपेंड मत हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कार ले रहे हैं तो एक अलग जगह रखिए, अलग चार्जिंग पॉइंट रखिए, ताकि आपका घर वर सुविधा जितने भी आप रहने वाले लोग हैं उनसे दूर रखिए, ताकि ब्लास्ट हो तो वो भी सेव हो सके, उनकी ज़िंदगी भी सेव हो। दोस्तों, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन बढ़ता जा रहा है। आज हर किसी की इच्छा ये रहती है कि वे बैटरी वाली गाड़ियों को खरीदें, पर क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यानी बैटरी वाली गाड़ियों को खरीदने में कितना बड़ा खतरा है? एक ऐसा ही खतरा आज हमारे सामने में आया है, जहाँ पर चार्जिंग के समय में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जिसमें बैटरी लगी हुई थी, इसमें ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ी ये घटना थी, पर अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। क्या है पूरी घटना, जानते हैं। दरअसल ये घटना हुई है विश्वनाथ जायसवाल जी के यहाँ, जो कि कैलाश नगर में रहते हैं। हम अभी उनके घर में मौजूद हैं, आइए दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये देखिए, यही वो स्कूटी है जिसमें ये बैटरी में ब्लास्ट हुआ था, और आप देख सकते हैं कि स्कूटी में कुछ भी नहीं बचा। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा नाम सचिन कुमार जायसवाल है। मैं मतलब जो घटना स्थल है, मतलब मैं मेरे विश्वनाथ जायसवाल मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ सचिन जायसवाल जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं जो सब हुआ, उसमें जो सबसे चीज़ मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा कि हम बैटरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप बोलते हो कि आप नेचर बचा रहे हो, ये बचा रहे हो, लेकिन सबसे मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है वो जान। अगर आप जान ही नहीं बचा रहे हो, आपकी इतना मतलब इतना आपके जान भी जा सकती थी, आप उसमें बैठ रहे हो, फट रही है, और देखो इतना फटा तो इतना जल गया, अब पूरी बॉडी नहीं बची। आप अगर बॉडी जलती तो क्या हालत होता। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि साथ में अगर आप सिर्फ ये दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन आप इसका सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि कैसे इसको रखना है, क्या नहीं है। ये उसका मतलब ये आप इसका डिसएडवांटेज दे सकते हो। हम सिर्फ एडवांटेज ही सुनते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हमको मिलता नहीं है। हम मोबाइल में देखे थे कि फटता है, हमें लगा कि ये र्यूमर है, क्योंकि हम कभी आंखों से देखे नहीं है चीज़। लेकिन अब ये देख के मुझे लग रहा है कि आप ना ही लो तो बेटर है। हम जनरली ये सोचते हैं कि आप पेट्रोल लगाओगे, ये करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जान ही तो है। तो हम अब पेट्रोल को ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा हम तभी बढ़ावा देंगे कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो कंपनी ये पूरा खर्चा उठाए। जो हुआ है, ये सब हुआ, उसका कुछ है नहीं, वो तो अपना गाड़ी दे देगी जल्दी, लेकिन बाकी जो हमारी कार जली है, जो हमारा घर का हुआ है, उसका कौन देखेगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो मतलब ये चीज़ के साथ दे कि आपको पूरा जो खर्चा है जितना है वो पूरी कंपनी उठाए, तो तभी कुछ हम इसको लेने के बारे में सोचेंगे। अगर सिर्फ आपको गाड़ी मिल जा रही है लेकिन ये सब खर्चा, ये सब वेस्ट हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और गाड़ी लें, मैं यही बोलना चाहता हूँ। हाँ, संज्ञान लें। हाँ, मैं कलेक्टर साहब जी को बोलना चाहता हूँ कि आप आके यहाँ संज्ञान लें, देखें, क्योंकि अगर आप भी देखे होंगे मोबाइल में कैसा, लेकिन जब तक आप सामने से देखोगे तो आप ज़्यादा समझोगे ज़्यादा कैसे होता है। मेरे को भी ऐसा लगता था, मैं भी मोबाइल में देखता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आप सामने से देख के लग रहा है कि आपको ये चीज़ ना ही ले तो बेटर है। और आके आप खुद देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना खतरा है बैटरी गाड़ी लेना। तो बताएंगे, जब आग लगी थी तो घर के अंदर की स्थिति क्या थी? घर के अंदर की स्थिति ये थी कि मैं सोया हुआ था। मैं तभी उठा जब मेरे को ब्लास्ट का आया आवाज़, तो मैं तुरंत चिल्लाया पापा करके। जब मेरे पापा जस्ट मेरे बाजू रूम में रहते हैं, मैं पापा करके चिल्लाया। फिर जब मैं ये खोला तो ये जो रूम है सीढ़ी वाली, पूरी धुआं मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी मम्मी डर गई थी, क्या करूँ। मैंने मम्मी को बोला कि आप ऊपर रुको। फिर मैं नीचे तुरंत आया तो देख रहा था पूरा आग जल रहा था, अंदर पूरा धुआं हो गया था। 3 साल का हमारा मतलब एक रहता है बच्चा, वहाँ पर हम देखे कि इसको पहले बाहर निकालो, क्योंकि पूरा रूम धुआं हो गया था। हाँ, सफोकेशन बहुत हो रहा था। मैं पहले घर से बाहर निकल जाइए। मैं, पापा और ये विक्की हैं, जिनका मतलब साथ में तीनों मिलके पूरा बुझाने में लग गए थे, लेकिन वो बुझ नहीं पा रही थी, क्योंकि बैटरी इतना ज़्यादा आग थी, पूरा ये गल गया, पूरी गाड़ी बची नहीं। फिर पानी भी पूरा इस सब में ख़त्म हो गया। 112 में हम कॉल लगाए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।